हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि ये आज का जो हमारा पेपर सेकंड है और इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका सेकंड वीडियो बचा हुआ है। सॉरी, सेकंड लास्ट वीडियो आपका है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और लास्ट वीडियो रहेगा, वो आपको 11 बजे तक आज ही ये मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग का तो पेपर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर फर्स्ट हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके थे और कल से हम लोग पेपर थर्ड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। तो और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी सीरीज़, ये जो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ है। अगर ये आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारा आपका जो एमसीक्यूज़ है कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं तीन आपको सीरीज़ बता दूं। एक तो है एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़। ठीक है, नंबर 1 पे आप इसको मान के चलिए। सेकंड में आप पवन सीरीज़ को भी मान सकते हैं और इजी नोट को भी मान सकते हैं। तो देखिए पवन सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, एग्ज़ाम टाइम हम लोग की चल रही है। फिर लास्ट में फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इजी नोट्स को। ठीक है, इजी नोट्स की ये एमसीक्यू बुक है, वो इजी नोट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एमसीक्यू बुक्स हैं सारी। ठीक है, तो ये हमारा बीएड फोर्थ सेमेस्टर की एमसीक्यू बुक्स है। जिसके पास नहीं है, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है 2 बुक्स की, एक तो एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ की, ठीक है, और दूसरी है पवन सीरीज़ की। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 7275353923। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको रेट पता चल जाएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है और अब आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये वाली पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोग रेट मत देखिए, बहुत ही मिनिमम है ये, मान के चलिए आप। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए थोड़ी सी स्पीड लाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग को कंप्लीट करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करना, निर्दिष्ट समय के भीतर पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना, प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य का निर्धारण कर उसके अनुसार अपेक्षित शिक्षण करवाना, या फिर छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का पर पर्याप्त ध्यान देना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें दिए गए कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और एक प्राध्यापक का मापन या मानक निर्धारित किया गया है। ऑप्शन दिए गए 500, 200, 200 से अधिक या फिर 150 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 150 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है, छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिया गया है, कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, विज्ञान, गणित, सामाजिक और भाषा। सेकेंड ऑप्शन है 45 शिक्षकों पर कम से कम एक शिक्षक और 100 से अधिक छात्र होने पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, और कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक, और लास्ट में दिए गए उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, सभी सत्य हो जाएंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आप देखिए कूट वाले क्वेश्चन से इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, जिससे कि देखिए पहली बात तो इस पर मैं ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस पर ए बी सी और ई सही है, तो डी आप लोग हटा दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है ना, कुछ क्वेश्चन आज अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। ठीक है, बुरे के अंदर सेंस की ये रिपीट भी होते हैं, तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चंस डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि जल्दी हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, सॉरी 106 देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस पे दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे या फिर अधिकतम 45 शिक्षण घंटे या फिर न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया अधिकतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, अधिकार अधिनियम 2009, 2010, 2010 और 2009। यहाँ पे देखिए 2010 वाले में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है ये 2009। ठीक है,
और जो 2009 है लास्ट में, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया है 2009। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 17 के अनुसार बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है। विद्यालय के मान और मानक संबंधी धारा 19 में प्रावधान किया गया है। या फिर इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार विद्यालय के मान और मापन मानक संबंधी अनुसूची में संशोधित की शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। या फिर इस अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की पद रिक्तियों को भरना 10% से ज़्यादा पद खाली न रहें। या फिर इस अधिनियम की धारा 29 के अनुसार पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें एनसीएफ 2005 का विकास करना एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करना है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा सभी सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इस पे दिए गए सरकार से संबंधित निर्देश अभियोजन कार्यवाही और नियम आदि से संबंधित है। अध्याय 7 प्रकीर्ण धारा 30 से 38 तक, या फिर अध्याय 6 प्रकीर्ण धारा 22 से 28 तक, या फिर अध्याय 5 समुचित सरकार के दायित्व धारा 35 से 38 तक, या फिर अध्याय 7 प्रकीर्ण धारा 35 से 38 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 मार्च 2010, 1 मई 2010, या फिर 1 अप्रैल 2010। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है, देखिए सारा चीज़ सेम है, बस आपको याद रखना धारा 12, धारा 9, धारा 14, या फिर धारा 20। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, धारा 9। फिर है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा रोके रखने और निष्कासन के प्रतिषेध से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा है, तो धारा 16, धारा 14, धारा 13, या फिर धारा 18। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, धारा 18। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 113, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित है। स्कूल विकास योजना से, छात्र शिक्षक अनुपात से, या फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, या फिर कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है, स्कूल प्रबंधन समिति मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के बच्चों के अधिकार की धारा डैश में प्रदान की जाती है। ऑप्शन दिए गया है इस पे, फिर से देखिए सभी चीज सेम है, धारा 24, धारा 22, धारा 21, धारा 23। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, धारा 21। फिर है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 6 प्रदान करती है एक स्कूल स्थापित करने के लिए उपर्युक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य, या फिर अन्य स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार, या फिर स्कूल के लिए मापदंड और मानक, या फिर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, और इस पर दिया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण के अधिकार से संबंधित है? आपको बताना है धारा 7 है, धारा 4 है, धारा 5 है, या फिर धारा 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, धारा 5 है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 डैश से संबंधित है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल की जिम्मेदारी की सीमा, स्कूल प्रबंधन समिति, या फिर पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त सरकार की नियम बनाने की शक्ति।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया है 118 मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी स्कूल की स्थापना नहीं करने से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है इस पे धारा 17, धारा 18, धारा 14 या फिर धारा 19। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, धारा 18, ठीक है, पूरा दिया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 10 डैश से संबंधित है? पाठचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया से, या फिर छात्र शिक्षा अनुपात से, या फिर शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से, या फिर उपयुक्त सरकार के कर्तव्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968 में, 69 में, 1966 या फिर 1967? और इसका आंसर हो जाएगा 1968 में करी गई थी, ये ऑप्शन सही है। फिर है भारत देश में सन 1968 में पहली बार शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर सोनिया गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी। फिर है भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष करी गई थी? 1985, 84, 86 या फिर 87? इसका आंसर हो जाएगा 1986। फिर है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 31 वर्ष, 34 वर्ष, 32 या 30 है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 34 वर्ष है। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? 2021-22 या फिर 2020-21 या फिर 2022-23 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2021-22 जो कि लागू हो चुकी है। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन, या फिर केजरीवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 126 और नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया है? ऑप्शन दिया गया है NHEB, EHNB या फिर BNEH, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा NHEB। फिर है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 20 जुलाई 2000 को, या फिर 15 जुलाई 2001 को, या फिर 29 जुलाई 2000 को, या फिर 29 जुलाई 2001 को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, 29 जुलाई 2000 को। फिर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 85, 87 या फिर 84? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 1986। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों की शिक्षा के कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 से 18 साल की आयु वर्ग को, या फिर 5 से 18 साल की आयु वर्ग को, या फिर 8 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को, या फिर 10 से 18 साल की आयु वर्ग को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर पंजाबी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंग्रेजी। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, या फिर क्षेत्रीय, अंग्रेजी भाषा में, केवल हिंदी भाषा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 132, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 1, 2, 3 या फिर 5? और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कक्षा 5 तक की। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 है नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3, 18,
आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 2040 तक, 2035, 2030 या फिर 2025? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, वर्ष 2030 तक की। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक, 2030, 2035 या फिर 2040? और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक या फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, स्मृति ईरानी या फिर प्रकाश जावड़ेकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 2, 6, 8 या फिर 4? और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? HECI का या फिर ICEH का या फिर EHCI का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 138, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+2+3+4 या फिर 5+2 3+2+4 या फिर 5+3+3+4 या फिर 5+3+3+2? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 1 से, कक्षा 3, कक्षा 6 या फिर कक्षा 9 से? और इसका आंसर है सी ऑप्शन, कक्षा 6 से। फिर दिया गया है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सेंसस रिसर्च फाउंडेशन या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर दिया गया है, नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है? 2 से 2, 3 से 4, 4 से 6 या फिर 6 से 8? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? ई पाठ्यक्रम को या फिर मैनुअल पाठ्यक्रम या दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो लैब बन रही है तो इसका मतलब क्या होगा? ई पाठ्यक्रम। फिर दिया गया, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन से लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? 2024, 2030, 2025 या फिर 2027? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1985, 1988, 1990 या फिर 1995? और इसका आंसर हो जाएगा 1988। फिर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 से 83, 1981 से 82 या फिर 1985 से 86 या फिर 1987 से 88? और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1987 से 88। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? 1991, 1992, 1995 या फिर 1996? और इसका आंसर है सी ऑप्शन, 1995। फिर दिया गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1980 या फिर 1981, 1982 या फिर 1985? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1985। फिर दिया गया, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? कर्नाटक है, दिल्ली है, मुंबई या फिर राजस्थान? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कर्नाटक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 149 है, कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की गई है? 15 अगस्त, 10 अगस्त, 25 या फिर 20 अगस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 20 अगस्त। फिर है, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति, पहली या फिर तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन द्वितीय। फिर है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 2 स्तर पर, 3 या फिर 4 या फिर 5? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 3 स्तर पर। फिर है, नई शिक्षा नीति किसी अध्यक्षता में तैयार की गई है? किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? स्मृति ईरानी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर के कस्तूरी रंगन? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है 153, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट बता दिया। और इस पे दिया गया है 154 में, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? BE, AC, EB, AC, CA, BE या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 155, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी या फिर 24 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 24 जनवरी। फिर दिया गया विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दिवस वाले क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। फिर है, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 2 बार या फिर 3 बार या फिर 2 बार, 1 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। फिर दिया गया 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? 1990, 1991, 92 या फिर 96? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1992। फिर दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ए और का दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर दिया गया मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन? और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये रहा हमारा भैया सेकंड लास्ट वीडियो और यूनिट 4 का। ठीक है, पेपर सेकंड भी हमारा कंप्लीट होने वाला है और ये सेकंड लास्ट है और लास्ट वीडियो जल्दी ही वो भी आ जाएगा। ठीक है, और आज हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कल से नया पेपर को देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।